सो ओके गाइस, अब हम बात करने वाले रिगार्डिंग फोर्थ पिलर ऑफ विच इज एब्स्ट्रैक्शन। हमने क्या क्या देख लिया? हमने एनकैप्सुलेशन देख लिया था, हमने इनहेरिटेंस देख लिया था, हमने पॉलीमॉर्फिज्म देख लिया था, एंड ये जो है ये हमारा आ रहा है फोर्थ पिलर विच इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? देखो यार, एब्स्ट्रैक्शन को हम इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमारे पास रहती है, उसके थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। पर एब्स्ट्रैक्शन ही क्या? एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं? हम बेसिकली जो इंटरनल डिटेल्स होती है उसको हाइड करते हैं। बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स होती है हमारे पास, उनको हाइड करने के लिए काम में आता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था ये वाला, जैसे कि मान लो आप बना रहे हो एक कार। अब आपको कार में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? अगर मान लो आपने बनाई एक कार, अब आपको कार में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? सो कार के अंदर हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है कि यार इसमें चार पहिए होने चाहिए। ओके, हमारे पास चार व्हील्स होने चाहिए, बस काफ़ी इतना आई थिंक। ओके, चार व्हील्स होने चाहिए, एंड साथ ही साथ हमारे पास ए बी सी होना चाहिए, मतलब कि एक्सेलरेटर होना चाहिए, हमारे पास ब्रेक होना चाहिए, हमारे पास क्लच होना चाहिए, ये चार होने चाहिए। एंड साथ ही साथ अगर हमें गियर चेंज करना है तो हमारे पास गियर बॉक्स होना चाहिए। ओके, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, एंड साथ ही साथ हमारे पास और क्या होना चाहिए? गियर बॉक्स होना चाहिए। हमें इतना पता है, चलो ठीक है, गियर बॉक्स होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास आप बोल सकते हो हैंडल होना चाहिए। ओके, हैंडल हैंडल जरूरी है जिसके थ्रू आप गाड़ी को कंट्रोल करोगे। सो हमारे पास हैंडल भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और हमारे पास सीट भी होनी चाहिए जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। ओके, सो हमारे पास सीट्स भी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक रेयर व्यू मिरर भी होना चाहिए। ठीक है, जिसके थ्रू हम देख पाए कि यार पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही, क्या हो रहा है। ओके, सो हमारे पास मिरर भी होना चाहिए। बस आई थिंक आपको इतनी चीज़ों की जरूरत रहेगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं। आपको क्या जरूरत है कि यार ये मोटर किस टाइप से वर्क कर रही है, पेट्रोल अगर हम डाल रहे हैं तो पेट्रोल कहाँ पे जा रहा है, किस टाइप से पेट्रोल की वर्किंग हो रही है, किस टाइप का पेट्रोल मतलब किस टाइप से ये चीज़ वर्क करिए, कार किस टाइप से चल रही है। बस हमें क्या मतलब है? हमें गाड़ी में बैठना है, हमें गाड़ी को चलाना है, हमें हमारे पास सारे कंट्रोल्स होने चाहिए, जैसे कि एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच, गियर बॉक्स, हैंडल, ये सब हमारे पास होने चाहिए। बाकी वी डोंट केयर। ओके, अब आपको अंदर पता क्या कि इस पर्टिकुलर वर्जन की मोटर डली हुई है या जो भी है, बस यार गाड़ी चल रही काफ़ी, दैट्स इनफ। माइलेज वगैरह अच्छा देख लेते हम, मतलब कि अच्छी मोटर लगी है, इस टाइप से हम सोच लेते। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हमें रिक्वायरमेंट है। ओके, तो बट क्या इसमें और भी अंदर चीज़ होती है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारी वायरिंग्स वगैरह रहती है। अब हमें मतलब नहीं है कि उन वायरिंग्स का क्या काम है। अंदर मोटर वगैरह लगी रहती है, गेज वगैरह लगे रहते हैं, एंड बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीज़ें लगी रहती है अंदर, अगर मैं बात करूँ गाड़ी के बारे में। ओके, पर हमें उन चीज़ों का मतलब नहीं है, हमें बस क्या चाहिए? ये सड़क है, ये गाड़ी है, सड़क के ऊपर गाड़ी चलनी चाहिए, एंड ये सारी चीज़ें इसके पास होनी चाहिए। अब होती तो है, इसमें बेसिकली हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करते हैं कि यार वर्किंग कैसे चल रही है, उस चीज़ को हमने हाइड करके रखा है। बस इसी को बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा दैट व्हाट एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली इज। जब हम कुछ चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करना चाहते हैं, उसको थ्रू अच्छा हम अचीव करते हैं थ्रू एब्स्ट्रैक्शन। अब देखो, एब्स्ट्रैक्शन को करने के लिए हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है वो होता है हमारा इंटरफेस। हमें इंटरफेसेस की रिक्वायरमेंट रहती है अगर हम किसको अचीव करना चाहे, अगर हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना चाहे। तो इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस इज बेसिकली ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। ठीक है, हमने पहले क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक ब्लूप्रिंट है क्लास की। ओके, या फिर क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी सीखा हो। आई थिंक क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने इतना सीखा था। बट अब इंटरफेस क्या है? क्लास जैसे कि ब्लूप्रिंट है एक ऑब्जेक्ट का, वैसे ही इंटरफेस जो है वो पूरी क्लास का ही ब्लूप्रिंट है। ओके, वो जो है वो पूरी क्लास का ही ब्लूप्रिंट है। इसमें हम जो कीवर्ड यूज करते हैं जब हम एब्स्ट्रैक्शन को बनाना चाहते हैं, देखो यार, हम इसमें बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ये ध्यान रखना। हम इसमें जो बनाते हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम इसमें बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये चीज ध्यान रखना। एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम जिस कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि हम इनहेरिटेंस में यूज करते थे एक्सटेंड्स कीवर्ड का, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है इम्प्लीमेंट्स। ओके, अब देखो, जैसे कि आप पब्लिक स्टैटिक क्लास बनाते थे ना, रहेगा वही, बस यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, बस ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आएगा, एंड एक्सटेंड करना हो तो एक्सटेंड की जगह हम इंप्लीमेंट करेंगे। क्लास जैसा ही है, पर इसमें बस एक डिफरेंस है कि अगर हमने कोई मेथड बनाई है, कोई हमने मेथड बनाई है, तो जरूरी नहीं है हम उस मेथड की पूरी डेफिनेशन उधर के उधर ही देते हैं, जरूरी नहीं है। एंड इसके थ्रू हम सपोर्ट कर सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी। ओके,
जावा 8 प्लस, जावा 7 तक तो सारी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड से होती थी, बट जावा 8 के बाद क्या हुआ, अभी आप जावा 8 9 इन पे वर्क कर रहे होगे, अगर ज़्यादा ही फ्यूचर में पहुंच गए तो और ऊपर के वर्जन मिल जाएंगे, बट अभी जब जो हम प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली जावा 8। सो जावा 8 में क्या चेंज हुआ, जावा 8 जो है वो अलाउ करता है डिफॉल्ट एज वेल एज स्टैटिक मेथड्स को भी, जैसे कि हमने देखा, हमने बहुत सारे स्टैटिक मेथड्स बनाए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वॉइड एंड मान लो कैलकुलेटर आपने क्लास बना दी है, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड का यूज कर रहे हैं, मतलब कि क्या, हम स्टैटिक बना रहे हैं एक मेथड को, ओके, जावा 8 में हम मेथड को स्टैटिक बनाना चाह रहे हैं एंड उस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं। सो आई थिंक इतना काफी होगा, आपको एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा, किस टाइप से एब्स्ट्रैक्शन वर्क कर रहा है एंड कैसे हो रहा है काम। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसकी कोडिंग एंड हम देखेंगे कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस किस टाइप से सपोर्ट कर सकता है, ओके, किस टाइप से मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करेगा, हम इस चीज को भी देखेंगे। सो आई थिंक दैट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय। यार अपने दोस्तों को भी शेयर करो ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो है हमारे पास, बिकॉज यार बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं कवर करवाना चाह रहा हूँ सब कुछ आपके लिए, आपको पता नहीं है बट लिंक लिस्ट के 40+ क्वेश्चंस लिए मैंने, अभी जब मैं स्टार्ट करूंगा लिंक लिस्ट, पहले आपका आएगा रिकर्शन, उसके बाद लिंक लिस्ट वगैरह आएगा। सो उसमें मैंने 40+ क्वेश्चंस लिए, कभी देखिए कोई प्लेलिस्ट यूट्यूब पे जो रखी है जिसपे लिंक लिस्ट पे 40 के ऊपर क्वेश्चंस है, मैं ये कर रहा हूँ बिकॉज मैंने आपसे वादा करा है कि हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, 500+ क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में, जिससे कि आपको क्या होगा, आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अगर आप बाहर से क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो भी इट्स फाइन, ओके, बाहर से अगर आप क्वेश्चन नहीं भी कर रहे हो, अगर जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ अगर आपने उतने समझ लिए, आपने उनको कर लिया, दैट्स इट, नथिंग एल्स यू हैव टू डू, ओके। तो चलो बढ़ेंगे अगले वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, बार बार नहीं बोलता हूँ मैं बिकॉज यार मैं नहीं टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ आपका, आपको बार बार बोलते हुए कि लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो वगैरह वगैरह, मैं तो अपना इंट्रोडक्शन भी देता हूँ, मैं तो डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ओके। सो यार अब इतना तो कर सकते हो, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल रखो, बिकॉज मैं बहुत सारे वीडियोस रोज के रोज लॉन्च कर रहा हूँ अभी, ओके, रोज के रोज लॉन्च कर रहा हूँ बहुत सारे वीडियोस। चलो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।